हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 31 जनवरी का टारगेट करके यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर वो आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है? और अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर मैंने लेक्चर करवाए हैं, वो आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है? यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ये क्या नाम प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो उसके लिए इस क्लास को फिनिश होने के बाद में आप लोग क्या करिएगा, उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। आपके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप लोग जरूर देख लें। 31 जनवरी को टारगेट करके यहाँ पे अगर आपने इतना पढ़ लिया, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप कि जो भी आपका टारगेट है कि 90 प्लस मार्क्स लाना है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आज हम ईवीएस का सेक्शन की बात करने वाले हैं। कौन से? ईवीएस के सेक्शन की बात करने वाले हैं। और जो आपका ईवीएस का यहाँ पे बात होगी, किसकी बात होगी? यहाँ पे ईवीएस की बात होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ईवीएस का सेक्शन हम लोग करने के साथ साथ क्या करेंगे कि उसका जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको साथ साथ में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका 2011 का ये पेपर है जो आपका किसमें सीटेट में आया हुआ था, उसी का मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो कई सारे साथियों को इस समय एग्जाम नजदीक आ रहा, तो कई सारी टेंशन भी होगी। तो आपको सभी टेंशन को भूल भूल के करना क्या है कि जितना भी आपने पढ़ा है बस उसी का आपको रिवीजन करना है, नया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रश्न दे रखा वो कैसे प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस आपका 61 पे भी क्या मिलेगा, पेपर में ये चीज मिलने वाली है। तो जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दत्त कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सबसे पहले नंबर पे तो आप लोग ये जानेंगे कि आखिर दत्त कार होता क्या है। देखो, दत्तकार से मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या, जिस काम में उसको निपुणता हो, जिस काम में उसके स्किल्स कैसे हो, अच्छे हो, जिसको जिस काम में उसको करने में मजा आता है, उसको बोलते हैं दत्तकार। ठीक है, समझ में आ गया? तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे एक टीचर का काम होता पढ़ाना, और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता, उसका प्रोफेशन से क्या वो काम जुड़ जाता और उसको इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि वो अपने कार्य में कैसा हो जाता है, दत्त दत्त कार करने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जरा पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न सटीक हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी यहाँ पे। करा दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, लेकिन अभी राइट आंसर नहीं, जब तक हम लोग पूरे प्रश्न ऑप्शन ना पढ़ लें। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता। तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे हम क्या गृह कार्य की बात कर रहे हैं, तो गृह कार्य से दत्त कार्य से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन कैसा, अभी तक हम इसको गलत कर देते क्योंकि यहाँ पे गृह कार्य की बात की जा रही। अगला, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे दे दिया मतलब एक ही तरीका है, नहीं, ऐसे कई सारे तरीके हैं। अच्छा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, मतलब जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन है उनको सर्च करना और अपने विचारों का निर्माण करना कि अपने तरीके से उन कामों को कैसे कस भाई, तभी तो आप स्किल्स आएगा आपके अंदर। भाई आप सोचो, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपने क्या, आप नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो। क्या हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, और अगर डिजिटल बोर्ड लगाना तो फिर बच्चों को हमें क्या करता, स्लाइड के तरीके से पढ़ा देते हैं, या हम उसको एनिमेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही, और उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो दत्तकार का मतलब पूरी तरीके से कैसा हो, उसका प्रोफेशन बन जाता। प्रोफेशन किसका अच्छा होगा, जो पूरी तरीके से परिपक्व होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 61 का डी आंसर बिल्कुल हो जाएगा राइट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके क्या बोलने वाले हैं, इसको सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान से सभी साथी यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, तो 62 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। मतलब आप बताइए कि सिंपल एक तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो कैसे आप इन चीजों को कर पाओगे, समझेंगे। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगला, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने। देखो, आप सीधा सा हमेशा याद रखिएगा,
चाहे आप किसी की भी पेडागोगी सॉल्व करें, चाहे ईवीएस की, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की और चाहे इंग्लिश की, जिसकी भी पेडागोगी आप सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पे बच्चे को स्वयं किसी काम को, स्वयं किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मतलब सेल्फ चीजों को वो करता है, तो वही ऑप्शन आपका क्या होता है, 99% क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक ही प्रश्न में क्या दे रखा है कि स्वयं से सीखने के योग बनाने, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, आंख बंद करके आप आंसर इसका दे सकते हैं क्या, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप इतना अगर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप सरल और सिंपल बनाना है तो सरल तरीके से भाई बच्चे को दे दिया गया पेड़ के बारे में, तो बच्चा जाएगा घर पे, जाएगा पूछेगा किसी से और उनको स्वयं से देखेगा, जब स्वयं से देखेगा तो क्या पता चल जाएगा कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चा क्या हमेशा ज्यादा सीखेगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना, जैसे मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूं, यही तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कम दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है, दुर्गा एक गांव में रहती है, ठीक है, और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। देखो समझो, अब सीधे सीधे आप दिमाग लगाइएगा कि आप घर में या गांव में हैं और वहां पे आपने अभी तक क्या है, चूल्हे का प्रयोग कभी नहीं किया हुआ है, और आपको सपोज एंड मान को इमरजेंसी में ऐसी कोई पड़ जाती है जहां पे आप क्या करते हैं कि वहां पे आपको क्या नाम, गांव के जो लकड़ी का गोबर के होते हैं, वहां पे क्या उसके आपको उपले, उपले उपले का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होते हैं, जो कंडे बोलते हैं, इन उपले को क्या बोलते हैं, कंडे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझ में, तो ये किसके उपले बनते किसके हैं, गोबर या भैंस के, जो यानी कि गोबर होता है उसके ये उपले बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोले पिछले 3 महीनों से उसको खांसी आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। एक एक ध्यान से प्रश्न को करेंगे। जितने भी साथी लाइव क्लास में बने हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें, और नए साथियों को, जो भी आपके साथी हैं उनको आप क्या करें, शेयर कर दिया करें, कि जो भी आपके टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता। ठीक है, बस आप लोगों को करना है कि अपनी मेहनत से क्या करना, आपको उनको ज्यादा लोगों के पास में शेयर करना, बस यही आपका एक काम है। ठीक है, आप जरा समझते हैं यहाँ पे, करा उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण, वृद्धावस्था, मतलब देखो यहाँ पे वही पहले नंबर पढ़ेंगे फिर इसका समझेंगे। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा सकने श्वसन नली में जमा हो गई होगी, हाँ ये हो सकता है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अच्छा अगला, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, तो देखो एलर्जी तो हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये सटीक आंसर नहीं होगा। उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण से मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बात धुआं हो रही, तो धुआं तो क्या होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन इसका बनता है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित, उत्पादित से मतलब जो उससे धुआं निकल रहा है, काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। भाई जो काला धुआं है, तो काले धुएं से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया, तो 63 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, तो जब भी कभी आपको इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको दिमाग क्या लगाना कि आपको किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या बोल रहा है। करा एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी, मतलब बच्चा जो होगा वो किन किन चीजों के तरीकों से आपकी क्या बच्चों से अपेक्षाएं लगा सकते हो। जैसे मान लो आप सीटेट पास कर गए, सीटेट पास करने के बाद में आपकी जॉब लग जाती, सरकारी अध्यापक आप बन जाते हो, और आपने क्या किया कि आपने एक टूर का या भ्रमण का आपने क्या एक प्लान बनाया, तो बच्चों से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, क्या आपकी उपेक्षाएं रहेंगी, वो प्रश्न आपसे पूछ रहा है। समझेंगे, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करना चाहिए, और बाकी बच्चों तक शिक्षा के साथ अपने अवलोकों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेने चाहिए और घर पहुंचने अभिभावकों से पूछना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम सही सटीक आंसर देखें तो कह रहा है कि चीजों कोई प्रश्न पूछ के, मतलब चीजों के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ज्यादातर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आनंद उठाना तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। करा उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, मतलब जहां आप जैसे मान लो ताजमहल घुमाने का प्लान बनाया, तो ताजमहल जब जाएंगे तो उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे यहाँ पे। और टिप्पणियां, टिप्पणियां का मतलब जो आप कमेंट करते हो तो कमेंट करना चाहिए कि ये सही बना, ये गलत बना, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए दर्ज, और बाकी बच्चों के साथ साथ शिक्षक के साथ में अवलोकों को बांटना चाहिए, मतलब उनके बारे में बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जाके ये सीखा और आपने यहाँ पे जाके क्या सीखा, तो सभी क्या करेंगे आपस में, दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में दोनों लोग सीख जाएंगे।
ठीक है, समझ में आया? ये क्या यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, तो 64 का सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दे रखा है। तो जब भी कभी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आप हमेशा दिमाग लगाइएगा कि इस तरीके से प्रश्न को क्या हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें। और इसके साथ साथ में क्या होगा कि जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है शेयर, सबसे पहले नंबर पे आप शेयर कर दें। ठीक है, हाँ, और साथ में आप लोग आंसर दीजिए करिए। जो भी साथी देखते हैं लाइव क्लास को साथ में आंसर भी दिया करें, या आप बाद में देख रहे हो ऑफलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो आप क्या करें बाद में कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी, कितने में आप कितने मार्क्स पा रहे हैं, ये भी आप क्लास में डेली डेली करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, करा कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। ठीक है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाएगी टूथपेस्ट, प्लास्टिक के। मतलब एक मतलब यहाँ पे दो तरीके के क्या है, यहाँ पे दो तरीके, जैसे केला है, यहाँ पे केला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बोतलें हो गई, मतलब प्लास्टिक हो गया, टूथपेस्ट हो गया। अगर आपने सोचो कि आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि आपने केले के छिलका होगा, सब्जी छिलके, सूखी पत्तियां, ये कैसी होती हैं, ये पूरी तरीके से कंपोज हो जाती हैं, और कुछ होती है डिकम्पोज, कुछ होती कंपोज। मतलब क्या होती है, ये मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाती हैं, जबकि ये मिट्टी में पूरी तरीके से नहीं मिलती हैं। समझ में आ गया? ये मिट्टी में क्या होती है, मिल जाती हैं, और ये मिट्टी में क्या होती है, नहीं मिलती हैं। समझ में आ गया? इसके साथ हम देखते हैं, आप देखोगे आपसे क्या बोल रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि दुर्गंध एवं दुर्गंध रहित, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, दुर्गंध से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, हाँ ये सही हो जाएगा इसका बिल्कुल आंसर सी, इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि एक में तो अपघटित होने वाले रख लिए, इसमें अपघटित होने वाले, और इसमें ना घटित होने वाले हो जाएगा। घटित का मतलब जो उसमें जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप इकट्ठा करते रहोगे तो क्या गलेगी नहीं वो। ठीक है, जैसे देखा होगा अभी क्या नाम है, क्या नाम, जो आप पॉलीथीन यूज करते हो उसका भी रोक लग गया था। ठीक है ना, तो वो क्यों कहे, इसीलिए कहता पुनः चक्र क्रिया, पुनः चक्र क्रिया। हाँ ये भी इसके साथ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझेंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन के पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, और आप क्या करोगे। समझ में आया? कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि जब लंच हो जाता तो बच्चे थोड़ा सा क्या होता है, डीएक्टिवेट होने लगते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि वो उनका भाई खाना खा लिया, खाने का सुस्ती आती है। अब सुस्ती में या तो बच्चा पता चला औंघारा बैठ के, वो पढ़ने में उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो आप ये चीजें मतलब क्या, बच्चा रुचि नहीं ले रहा है। अब रुचि नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न आपसे पूछ रहा है। हमने क्या बताया, आप सबसे पहले नंबर पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले नंबर पे क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, कमेंट कर देंगे, कमेंट साथ में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही, क्या क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या आपको अच्छी नहीं लग रही। और इसके साथ साथ में आप लोग क्या करिएगा कि बाद में ऑफलाइन कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे सभी साथी क्या बोल रहा है। करा कि अब बच्चे साथ कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, तो भैया बताओ यहाँ पे आराम की तो बिल्कुल बात नहीं होगी। भाई बच्चा पढ़ने के लिए गया, आराम के लिए क्यों बोल देंगे आराम करो, घर थोड़ा, घर तो है नहीं कि उसे आराम करने सोने के लिए बोल देंगे, गलत हो जाएगा ये। अगला, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रकरण का मतलब होता है पाठ, जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो। जैसे मान लो सपोजेड मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा हूँ। अब ईवीएस पढ़ाते समय कई सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे, तो उनके दिमाग में क्या होगा, मैं तुरंत मैथ पढ़ाने लगूं तो उससे क्या होगा, उससे जो पढ़ रहे हैं उनका भी लॉस हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रकरण को तुरंत नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये भी सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी मतलब मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस क्या तुम्हें वहां पे अपनानी है, और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके वहां पे करेंगे। जैसे बच्चों को क्या करें, आप जैसे आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर डिजिटल बोर्ड लगा तो आप एनिमेशन दिखा दिया, किसी चीज को चला के दिखा दिया, मतलब बच्चे को आप एक्टिव कर दोगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 का यहाँ पे बी आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है,
सभी साथी ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अब देखो यहाँ पे 67 की हम लोग बात कर लेते हैं। 67 क्या दे रखा है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं और आप बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अब आपसे बोला कि कौन सी अनुमति आप नहीं देंगे। जैसे मान लो आप अभी तो अब मैंने क्या बताया था, आपने भ्रमण करने का प्लान कहाँ बना, आगरा के लिए बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे चिड़ियाघर की बात हो रही है और आपको वहां पे एक कंडीशन आपने लगा दी कि जो लोग चिड़ियाघर घूमने जाएंगे वो क्या करेंगे कि वो एक ये काम आपको वहां पे नहीं करना है। तो वही जरा करना है यहाँ पे, वो ऑप्शन बताना है आपको। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। अच्छा, इसके बाद में दो ऑप्शन और दे रखे, इसको जरा समझ लेते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी करना। चिड़ियाघर के जानवर बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो आप सीधे समझिए भाई, आप इसका आंसर अगर मेरे हिसाब से अगर इसका आंसर सही देखा जाए तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा जरा समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे बोल रहा कि कौन सा सटीक नहीं होगा। तो भाई चिड़ियाघर में जो भी चीज आपने देखी है, बच्चा जैसे मान लो वहां पे गैंडे को देखता है, अब गैंडे को देखा तो गैंडे का चित्र वो बहुत आसानी से बना पाएगा। ठीक है, तो सी तो होगा लेकिन डी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 68 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब देखते हैं जरा इसका 68 का आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज शेयर जरूर कर देंगे। आप, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे तो आप 120 प्लस सीटेट में मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको पूरी क्लास को देखना है। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं, जितने भी मैंने क्लासेस करवा दी हैं अगर आपने देख लेते हैं तो आप 30 में कम से कम 25 से 28 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, कई साथी ना उसको ये समझ के नहीं करते हैं, अरे ये तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन आप जैसे मैं करवा रहा हूं कि सभी का मैं एक्सप्रेशन साथ साथ में देता हूं ताकि आप अगर प्रश्न वहां पे अपोजिट करके या किसी दूसरे भी तरीके से पूछे तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, समझ देंगे। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात क्या बोल रही, मतलब आपको बीज अंकुरण, अंकुरण का मतलब क्या होता है कि उसमें अंकुरण यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे आपने चना है, चने को भिगा दिया और चने के भिगाने के बाद में एक दिन बाद आप देख रहे हो या आप अगले दिन नेक्स्ट डे देख रहे हो तो आपको क्या उसमें अंकुरण अंकुरण की क्या होती है संभावना वहां पे नजर आती है। तो यही चैप्टर आपको क्या करना, पढ़ाना है बच्चे को। तो आप क्या करोगे समझेंगे। अंकुरित बोझों की फोटो दिखाना। देखो फोटो दिखाने से क्या है, बच्चा उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये बच्चा कम एक्टिव होगा इसमें। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि के बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यही इसका बिल्कुल राइट है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें केवल बीजों को दिखा दे रहे और अंकुरण को प्रक्रिया को स्पष्ट बता दे रहे। भाई चीजें बच्चा को दिखाने से चीजें नहीं सीखता, बच्चा खुद से जब करता है तब चीजों को सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, बीज पहले बच्चा बोएगा सॉरी, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करेगा कि पहले नंबर पे क्या होगा, पहले आपको जमीन में खुदा जो भी आपकी क्या नाम खेत होगा उसको जोतना पड़ेगा। जोत के बाद में क्या करोगे, आप उसमें बीज को डाल दोगे, फिर 2-3 बार देखोगे कैसे क्या चीजें आपकी अंकुरित हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 68 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 69 की। अब जरा इसको समझ लेते सभी साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का। ठीक है, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ठीक है, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ये मीरा है और ये भाई इसका फेवरेट क्या है, समोसे है, कटलेट है और डबल रोटी है। ठीक है, समोसे सुन के आप लोगों के मुंह में पानी तो जाहिर सी बात आ ही गया होगा। ठीक है ना। हाँ, तो अभी आपको फोकस करना केवल किस पे, पढ़ाई पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, समोसे और कटलेट और डबल रोटी की खाना पसंद करती, जबकि दिव्या जो है वो ऐसा भोजन पसंद करती जिसमें लौह तत्व का मतलब क्या है, जो आपके लौह तत्व की कमी मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों से कम सा कौन सी बीमारी होगी। यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे देखो समझो, अगर आप चीजों को ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो आप, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो आपको यहाँ पे लौह तत्व की बात हो रही है। लौह तत्व का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी उसकी आयरन्स हैं वो कम हो जाएंगे।
समझ में आ गया। तो आप देखो आयरन की कमी से एक ही रोग होता है, वो कौन सा होता है? एनीमिया। अब देखो एनीमिया यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो गलत हो जाए क्योंकि ये सो रतौंधी दे रखा, तो ये तो ऑप्शन कैसा हो जाए? गलत, क्योंकि रतौंधी से क्या होता है? आपका ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास में दो बचे। स्कर्वी देखो यहाँ दे रखा है, भैया आप किसी चीज को खा रहे हो, खाने से स्कर्वी रोग नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन इसका बचता है, सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोटापा और एनीमिया मतलब जो मीरा है वो उसके उस पे उसको क्या होगा? मोटापा होगा। और जो दिव्या है उसको क्या हो जाएगा? लौ लौ तत्व की वजह से क्या होगा? उसका एनीमिया मतलब खून की कमी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से इसका 69 का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 70 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, मतलब फेसबुक पे जहां जहां आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सब में आप शेयर कर दीजिए। जो भी आपके टेट सी टेट या जो भी सुपर टेट के साथी हो, समझेंगे। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। लेकिन नमकीन जो है, तो ऐसा कारण क्या है? नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप लगाओ, सीधा सा यहाँ पे आपको क्या है? कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अगर जो हमारे तरीके आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पीजी कॉन्सेप्ट करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे नींबू का घनत्व तो नमकीन में पानी में कम हो जाता है। आपको यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। क्या करा है? नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से कैसा होता है? अधिक होता है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? एक आपका साधारण पानी यहाँ पे है, एक कैसा आपका सिंपल पानी है, और एक आपका समुद्र का पानी है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जब आप वहां पे नींबू जो होगा कि नमकीन पानी में तैरता रहता है, लेकिन जब साधारण पानी में तो क्या रहता है? वो डूब जाता है। तो इसका सीधा सा कारण क्या है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से कैसा होता है? अधिक होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी इसका बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोगों ने प्यार को बनाए रखा तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका सीटेट 120 प्लस इस बार जाने वाला है। ठीक है, समझते हैं सभी साथी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब आप लोग जानते होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो सभी साथी क्या करें? कमेंट में साथ में कमेंट करके बताएं रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में बोलते हैं फ्रिज। क्या बोलते हैं? फ्रिज। तो रेफ्रिजरेटर क्या कहलाता है? आपको पता होगा, रेफ्रिजरेटर होती है, फ्रिज आपको कहलाती है। समझिए, अपेक्षा का लंबे समय तक परिरक्षित का मतलब क्या होता है? उनका संरक्षण करना, उनको बचाना। परिरक्षित का मतलब क्या होता है? बचाना। तो जैसे क्यों, कारण क्या ऐसा है? मतलब आपको ये बताना कि पके हुए चावल जो हैं, अगर आप कोई भी चीज मान लो रखते हो, कोई भी चीज क्या करते हो, जैसे मान लो दूध हो गया या कोई भी चीज आप ले लो, जो भी खाने पीने की चीजें वो आप फ्रिज में रख देते हो, तो क्या कारण है कि वो देर तक खराब? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो आपका 71 का यहाँ पे प्रश्न दे रखा था, आपको पता है यहाँ पे आपको क्या है? अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। ऑप्शन का ऑप्शन बता देखते हैं क्या है। कह रहा रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भाई आप बताइए, अभी तक आपने फ्रिज में देखा हो क्या ऐसा कोई रोगाणु होते हैं? क्या ऐसे कोई रसायन केमिकल होते हैं जो रोगाणु मतलब जो उनको खाने को खराब करते वो सही करते थे? मतलब ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अभी हम सटीक नहीं कह सकते हैं कि इसका यही सटीक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा हम यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ेंगे और जो भी ऑप्शन है तो समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी नष्ट हो जाती है। तो इसका देखा जाए बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही आपको क्या करना है? याद रखना है। कैसे याद रखना है जरा समझते हैं इसको सभी साथी। कि देखो कम तापमान पर क्या होता है? रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय का मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यही आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको आंसर देना है। 71 का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप देखते हैं जरा, हम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 72 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखते हैं 72 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे सभी साथी। क्या बोल रहे हैं? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? आप देखो समझो,
यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि मलेरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ठंडी के समय में मलेरिया का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही बोल रहे कि मलेरिया की जांच जो होती है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में होती है, मतलब रक्त में, ब्लड में ऐसा क्या होता है जहां से आपका मलेरिया की जांच होती है। समझेंगे सभी साथी यहाँ पे। अब देखो समझो, यहाँ पे रक्त में मच्छर के लार्वे से, तो लार्वा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, आप पहले नंबर पे इसको कट कर देंगे। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से, तो भैया ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंडे से उसके लार्वे से कोई मतलब नहीं हो। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत की कोशिकाएं, तो ये भी भाई यकृत की कोशिकाएं से मतलब नहीं होगा। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी की यहाँ पे बात हो रही, रेड ब्लड सेल्स में मलेरिया में परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहचान होती है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो आंसर क्या आपको बताना है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न से आपको 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है। और जो साथी ये समझ के क्लास को नहीं देखते हैं कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर से कई सारे मेरे जो पिछले स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ लेंगे सभी साथी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का कथन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे बात किसकी हो रही, कविताओं की हो रही और कहानियों की। मैं ये आपको 2012 या 13 के यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है। समझेंगे क्या होता है, उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेतित करना। तो यहाँ देखो, बच्चों को संकेंद्रित करने से कोई ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊर्जा की बात नहीं की, कविता और कहानी से ऊर्जा को कोई मतलब नहीं है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, तो ये हाँ करता है, लेकिन ये पूरा मतलब है, लेकिन 40% तक आंसर ही हो सकता है। तो अभी इसको हम डाउट में रखेंगे। अगला, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में कल्पना करने की योग्यता को विकसित करने में। अब देखो यहाँ पे बात कल्पना की हो रही है। जहां पे कल्पना होगा वहां पे बच्चा कैसा होगा, एक्टिव हो जाएगा ज्यादा। जब बच्चा एक्टिव ज्यादा होगा तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता, बचपन में दादी और बाबा लोग जो होते थे या घर का कोई बुजुर्ग होता था, तो वो क्या करता, कई सारी कहानियां बताया करता था कि बीरबल होता था, बीरबल होते थे, अकबर थे, और कई सारी कहानियां क्या करते थे, आपको कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करते, उनकी कल्पना करने लगते थे। तो यही इसका क्या होता है, एक कल्पना करने का क्या, रोचक पढ़ाने के लिए कभी भी कहानियां पढ़ाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 73 का इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जरा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी साथी प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते ताकि आप लोगों को और पॉइंट समझ में आ जाए। हाँ, देखो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, इतना आसान प्रश्न दे दिया तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे चिपको आंदोलन को यहाँ पे टिक किसको लगा देना, सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर पूछ ले चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। अगर आपसे चिपको आंदोलन पूछे, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे और कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में ये हुआ था, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें क्या करना, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझेंगे सभी साथी क्या बोला है, विटामिन ऐसे पदार्थ हो, मतलब आपसे पूछ रहा है विटामिन क्या होते हैं। समझेंगे सभी साथी। देखो यहाँ पे कह रहा हमारी उपाच्य दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तो भार से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भार की बात कर रहा, गलत हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई ऐसा जरूरी नहीं कि आप दवाई के रूप में विटामिन को लेते हैं, नहीं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते, तो विटामिन कभी ताकतवर में कोई एनर्जी की, भाई प्रोटीन थोड़ा ना, प्रोटीन से बनाते हैं आपको ताकतवर, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला, हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक, तो ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी रोग होते हैं उनको विटामिन क्या करती हैं, रोगों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी विटामिन होती है उनका यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर आपने देखा जाए कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन ए की ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन सी के स्कर्वी रोग हो जाता है, तो इन सभी को रोगों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 75 का डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी क्लासी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। समझेंगे सभी साथी। देखो अब आपका समय है क्या, बहुत कीमती समय, अब अपने समय को आप ऐसे वेस्ट मत करिएगा, और जो जितना भी आपने पढ़ लिया उतना ही आप सॉलिड रखिएगा, जो पिछले कॉन्सेप्ट आप दोहराते रहिएगा। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस क्लास लेके आता हूं, ताकि क्या करें, आप उन चीजों को समय पे सीख सकें,
ठीक है, समझेंगे यहाँ पे क्या करा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या कारण से है? तो देखो समझो यहाँ पे, जब भी आपको इसका प्रश्न का आंसर आपको लेना है तो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना, आप गांव चले जाओ। गांव से मतलब क्या, आप कई सारे लोग गांव गांव से संबंधित नहीं है, गांव संबंधित है लेकिन उनके बाबा से बाबा परदादा जो होंगे गांव संबंधित जरूर रहे होंगे। ठीक है, आज से अगर शहर में रह रहे हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं फैमिली से होंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गांव के क्षेत्र में क्या होता है, गाय के गोबर और झोपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता। लीपा का मतलब समझ रहे हो, पहले नंबर पे यहाँ सब, जैसे एक वर्ड आपने प्रयोग सुना होगा, लीपा पोती करना होता ना, लीपा पोती। लीपा पोती से मतलब क्या होता कि मतलब जैसे आपने बोला पेन से लीपा पोती करती, मतलब आपने क्या पेन को कॉपी पे चला दिया तो वो क्या होता है, एक पेन जो स्याही, वो स्याही क्या दिखाने लगती है। इसी तरीके से जो जमीन होती है, जो पृथ्वी होती है, उस पे गोबर जो होता है, गाय का गोबर, उसको पानी में मिला के और क्या हाथ से क्या उसको फेर दिया जाता है और फिर जो गोबर थोड़ा सा करके उसको इकट्ठा करके हटा लिया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं लीपा पोती करना। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे। अब करा कीटों को दूर करने के लिए, तो भाई कीटों से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। चिकना और साफ बनाने के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब घर को हम क्या करने के लिए, साफ बनाने के लिए। जैसे जैसे मान लो जहाँ पे खुदा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, गोबर से लीप दिया जाता तो अच्छा लगने लगता है, चिकना भी हो जाता वो। ठीक है, खुरदरा घर्षण बनाने के लिए। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसका सी आंसर जो 76 का बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स के साथ साथ में आंसर भी साथ में देते चलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। मैंने क्या बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से प्रश्न को समझा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं। करा एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया को वो क्या कहलाती है। देखो इतना आसान प्रश्न पूछ दिया है। अब देखो कई सारे प्रश्न जो होते हैं, जो विलेजेस और जो गांव से संबंधित, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पे। देखो दाना जो है वो भूसे से अलग करना चाह रहे। जैसे आप अगर हम यहाँ पे बात करें, आपने देखा होगा गेहूं की जो बाली होती है, ठीक है भाई, गेहूं ऐसा नहीं डायरेक्ट गेहूं ऐसा गेहूं लगता है, वो बाली में क्या होता है, बाली के अंदर रखा हुआ होता है। तो बाली से अंदर गेहूं के दानों को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस समय क्या थ्रेसर यूज की जाती, क्या यूज किया, थ्रेसर का यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब थ्रेशिंग का काम किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसके तरीके से क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। तो कह रहा है कि भूसे को अलग, मतलब भूसा बनाने की बात हो रही है तो थ्रेसिंग की बात यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 77 का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 78 की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, और अगर आप अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो यहाँ पे आपको टेट और सुपर टेट की पूरी को तैयारी है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की करवाई जाएगी। ठीक है, समझते जरा। करा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ दिया, मैंने क्या बताया, जब भी आपको नहीं वाला प्रश्न पूछे तो आपको सबसे पहले नंबर पे सर्किल जरूर बना लेना है। समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, करा कि सृजनात्मक चिंतन का योग्यता और उत्सुकता विकसित करना। भाई ये तो हो सकता है, और हमसे पूछा नहीं है तो ये तो हो जाएगा। सृजनात्मकता का मतलब क्या होगा, बच्चा सोचेगा, कल्पना करेगा। ठीक है ना, तो ये तो नहीं पूछ रहा ना। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति भी, हाँ ये भी हो जाएगा। भाई बच्चा आलोचना करेगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे मान लो तुमने बता दिया कि पहले के मतलब पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी 20 पत्नियां हुआ करती थी, तो बच्चा क्या आलोचना करेगा, आज तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो बच्चा क्या करेगा, उन चीजों को सीखेगा। अगला, बच्चों में तर्कड़ा, मतलब तर्कड़ा का मतलब लॉजिक लगाएगा, रीजनिंग लगाएगा। ठीक है, बच्चों को मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें भ्रम का उन्नयन उठाना, ये सही हो जाएगा। ये कैसा है, गलत है, और हमसे पूछा है कौन सा नहीं उद्देश्य है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब 78 का जो साथी डी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 79 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। मतलब वो व्यक्तिगत पर्सनल आपको क्या कर रहा है, महत्व कर रहा है। जैसे देखा होगा आपने कई क्लासों में देखा होगा कि आप भी किसी टीचर के फेवरेट रहे होंगे। ठीक है, कि भाई देखो वो आता है, वो बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में, तो किसी के वही बोले शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखो समझो यहाँ पे, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बातचीत करने पसंद करता है, तो बातचीत पसंद करने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता, ऊर्जा बचाने का कोई मतलब नहीं है। इसको ऑप्शन को कट कर दो यहाँ पे। बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, तो विशिष्ट मतलब स्पेशल उसके अनुभव, तो भैया वो इतना इंटेलिजेंट नहीं कि उसके अनुभव से आप सीख पाओ। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला, बच्चों की भाषा संप्रेषण
कुशलताओं को सुधारने के परिमार्जित करना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, विमर्श को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही। हमेशा बच्चे जो टीचर्स होता है वो बच्चे से क्या बोलता है कि आपको हमेशा सीखना है, और वो क्या करता है उसको पुनर्वलन के साथ में उसका प्रयोग करता है और बार बार से बताता है कि आप लोगों को कैसे सीखना है यहाँ पे। तो 79 का यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। जो साथी इसका डी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, 80 नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं, जरा देखते क्या बोला। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों, ईंधन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फ्यूल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, फ्यूल हो गया। परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बच्चे को आपको क्या कराना, ईंधन से परिचित कराना है। जो भी आपके फ्यूल हो गया, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या ईंधन है। ठीक है, समझेंगे। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों को साथ चर्चा कर सकते हैं। हाँ, अभी कह सकते हैं। चार्ट पर ईंधन के चित्र पर देखो देखो, यहाँ पे चार्ट की बात हो रही, किसकी बात हो रही, चार्ट की। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब बच्चा इसमें एक्टिव कम होगा। अगला, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको बने लघु फिल्म आपने दिखा दी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन प्रकारों से बच्चों के साथ चर्चा अगर कर दिया उन्होंने, तो वो कैसा होगा, बच्चा पूरी तरीके से सीख जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अब जैसे अब तो पीपीटी हो गया, ठीक है ना। अब आजकल के जो क्लासेस हैं वो आपकी डिजिटल क्लासेस बन गई हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को दिखा दिया जाता है कि भाई देखो ये है ईंधन और ये इसके टाइप्स हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चा ज्यादा सीख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा, 80 का ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। जो साथी 80 का ए दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आया सभी साथियों को। तो प्रश्न हमेशा आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। मैंने आपको कितनी बार ये चीज बताई हुई है, तो आपको बहुत आसानी से चीजों को करना है। जल्दबाजी में प्रश्न को आप लोगों को नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दे रखा है। 81 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल। एक कौशल का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब होता है आपका स्किल्स। क्या होता है, स्किल्स। मतलब देखो क्या होता है, कई सारे लोग क्या होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, कई सारे सॉन्ग सुनने में अच्छे होते हैं, कई सारे सोने में अच्छे होते हैं। ठीक है, और कई सारे क्या करते हैं, क्लास को ना देखने में अच्छे होते हैं। तो वो भी क्या उनका स्किल्स है। कब देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए तो ये क्रिकेट में उनकी स्किल्स अच्छी है तो वो अच्छे हैं। लता मंगेशकर गाने में अच्छे हैं तो उनकी स्किल्स है। ये क्या एक अलग स्किल्स होती, उसी को कर रहा है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए, मानचित्र आपको, मानचित्र का मतलब क्या होता है, मैप होता है। उसको पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखो समझेंगे। स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष समझने में, ठीक है। ड्राइंग और पेंटिंग विलक्षणता, कुशलता, तो यहाँ विलक्षणता कमी की बात हो रही तो ये गलत हो जाएगा। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ठीक है, ग्लोब से, लेकिन बच्चा स्केच गणनाओं को, ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, ये सही नहीं होगा। अभिवादन से बाहर निकलने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका ए आंसर सही होगा, यानी कि 81 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 82 की तरफ देखते हैं हमारा 82 का प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे सभी साथी क्या करा है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया, पाचन का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है। पाचन का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो करा क्रिया की भार अपेक्षा अमाशय, अमाशय की यहाँ पे बात हो रही है, अंदर अधिक तेजी से होती है। तो इसका कारण क्या है यहाँ पे, इसका कारण क्या, आप देखो समझो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी आपकी पाचन की क्रिया है वो बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, देखो समझेंगे यहाँ पे। अमाशय के, पहला ऑप्शन देखते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। मंथन का मतलब आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था तो उसको घोट घोट के क्या कर निकाला गया था, अमृत निकाला गया था। ठीक है, मंथन से आप ऐसे समझ लो कि जैसे दही से मक्खन को निकालना, इसी को बोलते हैं मंथन। ठीक है, फेटना जैसे हम बोलते हैं, जिसमें उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ये। इसी कारण से क्या होता है भाई, क्या होता है वहां पे जो अलग पाचन होता है वहां पे क्या होता है, पूरी प्रोसेस नहीं हो पाता है। लेकिन जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो तेजी से क्या होती है, क्रिया होने लगती है। इसी कारण से जो भी आपके एंजाइम है वो क्रिया तेज करने लगती है, और तेज होगी तो क्या जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वो क्षारीय होते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 82 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, समझेंगे सभी साथी। क्या बोला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना।
तो आपसे पूछा है कि दिखाने से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो, अब देखो क्या कर रहा है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकनात्मक कुशलता का विकास करना। देखो यहाँ पे बच्चा जो है अंतःक्रिया की बात हो रही है। अब अंतःक्रिया की जब बात होगी तो बच्चा कैसा होगा, यहाँ पे एक्टिव होगा, और बच्चा जब एक्टिव होगा तो हमारा तो कोई दूसरा आंसर यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, यही आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, टिकट में प्रयुक्त संक्षिप्त को ज्ञान, ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 का ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। अब देखते हैं हम लोग 84 की तरफ। 84 का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कह रहे कि पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। देखो, जब भी आपका उद्देश्य की बात यहाँ पे करे, जबकि किसकी बात करे, उद्देश्य की बात करे, तो यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा नहीं है, और पर्यावरण आप पढ़ा रहे, तो इसका मतलब है जीवन और पर्यावरण से सरोकार करने मूल्यों को आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब होता है उन चीजों को ध्यान से बताना, उन चीजों को ध्यान से समझना। तो भैया ये तो हो सकता है, मूल्यों को आप बता रहे हो तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण उत्सुकता कराना, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये भी दोनों चीजें हो जाएगा। दोनों चीजों को हम क्या करें, बताते हैं कि भैया प्राकृतिक नेचुरल चीजें कौन है, और सोशल में कैसा एनवायरनमेंट आपको बनाना, ये भी चीजों को हम सिखाते हैं। ठीक है, बच्चे को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चलात्मक कौशलों में विकास में सहायक, ये हो सकता है लेकिन अभी नहीं करेंगे। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो भैया ये भी हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे एक गलत कह रहा है, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। बच्चों पर यहाँ पे बोझ डाल दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन में ये उद्देश्य इसका नहीं होता। ठीक है, तो 84 का डी आंसर है। जो साथी 84 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 85 की तरफ। तो देखो, आप लोग करिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को जोड़िएगा, अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, वहाँ पे शेयर करिए और साथियों को बताइएगा। अभी जो भी आपके 2 से 3 दिन रह गए, यहाँ पे आपकी लगातार क्लासेस करवाई जा रही हैं। ठीक है, और जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी तरीके की वीडियो के लिए। आप लोग क्या बोल रहा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, बगुले को क्या बोलते हैं, ई ग्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के जितने भी साथी हैं वो कभी कभार ऐसे ई ग्रेड दे देगा, तो आपको परेशान होने, ई ग्रेड को क्या बोलते हैं, बगुला बोलते हैं। पक्षी बेटा दिखाई देता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था एक बार ही, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं कि जो कोई भी जीव है, अगर एक जीव दूसरे जीव पर बैठा हुआ है या कुछ क्रियाएं कर रहा, तो वो हमेशा परजीवी होता है, मतलब पैरासाइट होता है। तो इसका देखो परजीवी ऑप्शन कहीं दे रहा है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, परजीवी की अगर बात यहाँ पे करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भैंस की पीठ पर क्या है, परजीवी कीट का यहाँ पे खाता है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 85 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 86वां प्रश्न की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में उद्देश्य निरूपित करता है। मतलब पर्यावरण पढ़ाने में क्या यहाँ पे जो उद्देश्य है उसको निरूपित कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्या समझेंगे, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं को परिचित कराना, तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे परिचित कराना परिभाषाओं, तो ये गलत हो जाएगा। परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं, बच्चा परिभाषा एक प्राथमिक स्तर पर नहीं सीखता है। अगला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, तो भैया तकनीकी के लिए इंजीनियर तो उसे बना नहीं रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों के आधार पर बाहरी दुनिया से क्या करते हैं, हम उनको जोड़ देते हैं, तो वो क्या बच्चों को पर्यावरण से सीख पाते हैं। ठीक है, तो 86 का ए आंसर जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अगला समझेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे 87 की हम लोग बात कर रहे हैं। 87 यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी यहाँ पे समझेंगे क्या बोल रहा है 87 पे। करा कि क्वथनंग, यहाँ पे उबलना, क्वथनंग का मतलब क्या, उबलना। बाष्पीकरण में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा है। तो देखो डिफरेंस आपसे इतना याद रखना है, यहाँ पे आपको एक ही आंसर दिमाग लगाना, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनंग नहीं। तो ये सही है, मतलब बाष्पीकरण का मतलब क्या है, जैसे मान लो पानी को आपने, देखो एक एग्जांपल से आप समझते हैं, जैसे मान लो पानी को आपने क्या किया, रख दिया गर्म होने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो वेपोराइजेशन कब होगा, वेपोराइजेशन मतलब बाष्पीकरण,
बाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप बाष्पीकरण कब होगा, जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा जो भगोना या आप जिसमें भी आपने जिसमें रखा है, पानी पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, तभी उसमें क्या होगा, बाष्प बनना स्टार्ट होगी। लेकिन क्वथनन नहीं होता, जबकि क्वथनन कैसा होता है, नहीं होगा। मतलब ये किसी भी तापमान पर ये हो जाएगा। भाई जैसे ही आपने रखा धुआं तुरंत से उठने लगा, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग, जो खौलना होगा, वो कब होगा, एक निश्चित जब तापमान हो जाएगा वहां पे ये होता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 87 का सी आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपको करने हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं हमेशा से। लेकिन आप लोग करते क्या हो ना, कि आप लोग चीजों को सही से सीखना नहीं पसंद करते हो, ठीक है। समझते हैं जरा, 88 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक पुरुष जिसका रक्त क्या है, ओ है। ओ क्या है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। ओ की क्या है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। अगला, ए रक्त की समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे कि रक्त समूह में ओ होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। देखो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आप दिमाग क्या लगाओगे, एक यहाँ पे ओ है, ओ ग्रुप का है, और एक यहाँ पे ए ग्रुप का है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में जो है बच्चे के रक्त समूह ओ के होने की संभावना कितने परसेंट है। तो चाहे इसके इसके तो इसके हमेशा 50% होते हैं, इसके हमेशा 50% होते हैं। जब ये दोनों बच्चे हैं तब एक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 88 का बी आंसर जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, करा टूटता तारा। टूटता तारा आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में थे और घर में या आप नानी के घर या कहीं गए हो तो क्या होता था, वहां पे घर में एक चीज बता दी जाए आप लोगों को कि भाई अगर तारा जो है टूटता है, तारा चमकता है तो अपनी विशेष आप मान सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब भ्रम है आपको उसमें डालने के लिए। तो उसी की यहाँ पे बात कर रहा है कि टूटता तारा उल्का जो है उसका मतलब यहाँ पे क्या है। देखो समझो, एक समान गति से चलने वाला तारा ये गलत हो जाएगा, एक समान से वो नहीं चलता है। एक चमकता पिंड वायुमंडल एक समान गति से, ये भी गलत हो जाएगा। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन इसका मतलब डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब उल्का पिंड जो होता है उल्का पिंड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे ही वो पृथ्वी में आता है, जैसे कहने बोला जाता है कि दुनिया 2021 में खत्म हो जाएगी, 2022 में खत्म हो जाएगी, ये सुनने को आ रहा था ना अभी। तो वो समझ में आ रहा, उल्का पिंड टकराएगा ये हो जाएगा। तो उल्का पिंड से क्या होता है कि उल्का पिंड टकराने से दुनिया कैसी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आग लग जाएगी। ठीक है, तो 89 का डी आंसर जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं जरा हमारा अंतिम पड़ाव यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को, समझेंगे सभी साथी। प्राथमिक स्तर पर आकलन, आकलन का मतलब मैंने कई बार यहाँ पे बताया, आकलन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन, उन चीजों को चुकना। जैसे आपने क्या है, आपने देखा होगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हो तो सीटेट का एक पेपर होगा, सीटेट में क्या होगा, चीजों को आका जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या आपका आकलन लिया जा रहा है कि आपको कितना आता है। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है कि इसका शामिल क्या हो सकता है यहाँ पे, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक। तो देखो यहाँ पे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की कभी बात नहीं होती। आकलन जो होता है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और के साथ बांटना, हाँ ये हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सतत का मतलब क्या, जो चीज कंटिन्यूटी आप चीजों को सीख रहे हो, तरीके से किए गए अवलोकन बच्चों और अध्यापकों के साथ बांटना। भाई आप सोचो, कोई बच्चा फेल हो जा रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, तो ये चीजें कैसे कर पा रहा है, उन चीजों को क्या करोगे आप, टीचर्स के साथ में, अध्यापक के साथ में क्या करोगे, उन चीजों को बांटोगे। मतलब उन चीजों की, उनकी बातों को, उनकी काबिलियत को, उनके सक्सेस को क्या करोगे, बताओगे, ठीक है। तो ये भी परीक्षा और खेल कराना ये गलत हो जाएगा। अर्धवार्षिक ये परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो अभी तक आप क्या करेंगे, जिन साथियों ने 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर दिए हैं, तो आप सभी साथी कमेंट में लिख कर बताइएगा कि 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं।